चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल ममता मौर्य साइंस टीचर में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं और ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेटर आर, और ये जिसपे खुरदुरी होती है इसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःपर्दयी जालिका। इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे ऐसे। देखिए स्ट्रक्चर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके फॉर्मेशन में तीन चीजों की हेल्प ली जाती है, यानी तीन चीज इसको मिलकर के हेल्प करती हैं बनाने में। कौन कौन से, तो नंबर 1 है आपका सिस्टर्नी, CISTERNE, सिस्टर्नी, जो कैसी होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गई सिस्टर्नी। इसके बीच बीच में क्या आते हैं, राइबोसोम्स, बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। और सेकेंड होती है आपकी वेसाइकल। वेसाइकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे, ये दिख रहा है ना, ये ऐसे मैंने बना रखा है। तो ये वेसाइकल्स होते हैं, वो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि वेसाइकल। और एक तीसरा होता है आपका ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स क्या करते हैं, ये भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ना, ये और ये, ठीक है, और ये सब क्या है, ट्यूबुल्स हैं। जैसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे पतली पतली ट्यूबुल्स है, ऐसे ऐसे। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ट्यूबुल्स, ये दोनों हेल्प करती हैं किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में। वेसाइकल्स और ट्यूबुल्स क्या करती हैं, वेसाइकल्स और ट्यूबुल्स हेल्प करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्मेशन में, बनाने में। और जो ये सिस्टर्नी होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है सिस्टर्नी, ये हेल्प करती हैं किसको बनाने में, ये RER, थोड़ा डार्क लिख लीजिए, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन सिस्टर्नी से होता है और वेसाइकल ट्यूबुल से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो होती है, पहले देख लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक किससे अटैच है, न्यूक्लियस से ही अटैच होता है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस जो ये सब्सटेंस होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस। और हम सभी लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किस चीज का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम का। और यही राइबोसोम क्या होते हैं, जब बन जाते हैं तो राइबोसोम इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है और रफ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बोलते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है, दोनों मिल करके बना रहा है ना, क्योंकि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक RER और एक SER। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये 2 टाइप्स के हैं, RER और SER। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा बनाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसमें से अगर हम बोन निकाल दें तो शरीर कपड़े की तरह एकदम जमीन पर आ जाएगा। तो यानी स्केलेटल सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी को खड़ा करने में हेल्प करता है, यानी कि एक फ्रेमवर्क सिस्टम बनाता है। उसी तरह किसी भी सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, फ्रेमवर्क सिस्टम बनाता है, फ्रेम की तरह काम करता है, स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है, तो ढांचा प्रोवाइड करता है। और आगे देखिए आप, इसमें ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या बना रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बना रहे हैं। तो लिपिड में कौन सी लिपिड बनती है, देखिए मैं रफ इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा उतार लिया करिए जो मैं बनाती हूँ। फिगर के माध्यम से थोड़ा जल्दी बच्चों को समझ में आता है। ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मुझे इरेज करके समझाना पड़ रहा है। वैसे आप एक जगह देख लिए हैं तो जब मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ पे स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे। तो
लोग समझेंगे। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या सिक्रेट करता है, स्टेरॉइड्स एंड सिक्रेट, यहाँ पे सिक्रेशन करते हैं किस चीज का, ये स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स का, और किसका करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन करते हैं। ये क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। और हार्मोन जो है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इसका क्या करता है, सिक्रेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन होता है। और जो ये RER होता है, यहाँ पे प्रोटीन बन रही है, क्योंकि राइबोसोम यहाँ बन क्या रहा है, राइबोसोम बस केवल ये स्ट्रक्चर है, इसी को कहेंगे हम राइबोसोम। लेकिन जब ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं तो इसके ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये तो आपका स्मूथ का बन रहा है ना। जब यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, किसके पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के पास। यानी इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से RER से ये किसमें ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में, ठीक है। क्या करने के लिए गोल्जी बॉडी में कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है इनको, ये जो प्रोटीन होती है क्या होती है, एंजाइम होती है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंजाइम्स को बना रही है, और उसे पैकेजिंग के लिए भेज रही है। कहाँ, गोल्जी एपरेटस में, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी कहाँ पर अटैच होते हैं, अभी मैं आप मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद गोल्जी बॉडी ही है, लेकिन पहले हम इस एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन देख लेंगे तो गोल्जी बॉडी का देखेंगे। लेकिन यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक किससे अटैच है, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि RER एंजाइम का फॉर्मेशन जब करते हैं, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन जब करते हैं, तो उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का आप लोग स्ट्रक्चर ऐसे देखे होंगे, ऐसे होता है। ये सिस्टर्नी इसमें भी होती है, ऐसे पैरेलल लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें चले जाते हैं, ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये भी आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ बताना भूल गई, ये भी कैसा है, थैली जैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक है। ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है ये भी सैक लाइक होता है, यहाँ पे स्पेस होता है अंदर इसके जाने के लिए। तो ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आने के बाद ये क्या होते हैं, यहाँ पे पैकेजिंग होती है। क्या होती है, पैकेजिंग होती है। और फिर यहाँ से लाइसोसोम के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, लाइसोसोम के फॉर्म में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं सेल बॉडी में। यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, तो इसकी चारों तरफ ये स्पेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म ही तो है। तो साइटोप्लाज्म में ये बनाकर यहाँ एंडोप्लाज्मिक है, तो यहाँ पे ये गोल्जी बॉडी लगी होती है, इसके पास ही न्यूक्लियस के। तो वो पैकेजिंग करके चीजों को पैकेजिंग कर स्टोरेज करती है, पहले स्टोर करने के बाद फिर उसका प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसे क्या कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है, कहाँ, सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका और फंक्शन क्या क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट, और क्या करती है ये जो यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दो जो दिखाई दे रहे हैं, दोनों का अलग फंक्शन होता है, अलग चीजों का ये निर्माण कर रहे हैं। देख रहे हैं ये प्रोटीन बना रहा है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, लिपिड का। तो सबसे पहले हम RER का देखेंगे, किसका देखेंगे, RER का, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये चीजों को हेल्प करता है बनाने में। तो देखिए यहाँ पे RER जो होते हैं वो किसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन को। ये रहा आपका क्या, ये जो ऊपर का सिस्टर्नी दिया है, पतला बनाओ मैं इसको, ये कैसे होते हैं, सैक लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस सिस्टर्नी, ये कैसे होते हैं, सैक लाइक होते हैं। यहाँ पे लिखी हूँ, चलिए ठीक है। सैक लाइक मतलब थैली जैसे, सैक मतलब होता है थैली जैसा। तो थैली जैसा जब होते हैं तो ये जो खाली स्थान होता है इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन। क्या कहते हैं, ल्यूमेन। और ल्यूमेन से चीजें क्या होती हैं, ये जो सिस्टर्नी है इसका खाली स्थान, उसको ल्यूमेन बोल रहे हैं। और यहाँ से RER क्या बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं। एंजाइम मतलब क्या होता है, प्रोटीन। और ये एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ पे जब फॉर्मेशन हो जाता है, जो यहाँ पे आपका राइबोसोम है वो तो केवल ऐसे एट जो है यही है ना, सरफेस केवल प्रोवाइड कर रहा है। राइबोसोम यहाँ से बन कैसे चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन जब बन जा रही है
तो वो कहाँ बन रही है, वो इसी इसी पे बन रही है। तो वो यहाँ से प्रोटीन आगे की तरफ भेज दी जाती है। कहाँ जाती है, यहाँ से, यहाँ पे होता है आपका, इसके पास लगी होती है क्या, गोल्जी एपरेटस। क्या लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं ना। तो ये गोल्जी एपरेटस यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, ऐसे लाइसोसोम, ये इसको इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद होता क्या है, यानी कि आर इसको मतलब पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, गोल्जी एपरेटस में। ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए या गोल्जी बॉडी बोल लीजिए, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेज देते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा, मैं बताई थी आपको। क्या होता है यहाँ पे, स्टोरेज होता है, स्टोरेज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है और पैकेजिंग हो रही है। तो तीनों प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे जब ये तीनों प्रोसेस हो जाता है तो लाइसोसोम बना करके इसको सिक्रीट कर दिया जा रहा है। कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छा ये एंजाइम को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलेंगे, ठीक है ना। ये कैसा एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव होता है। ये जो एंजाइम है कैसा है, डाइजेस्टिव, यानी किसी भी चीज को ये क्या कर देते हैं, इस स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से ब्रेक डाउन कर देते हैं। कैसा होता है, हाइड्रोलाइटिक होती है, ठीक ना। और ये किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RER का काम क्या है, RER का काम है एंजाइम यानी प्रोटीन को ये पैकेजिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेजना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेजना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फिर कहाँ भेजना उसको, यहाँ लाइसोसोम में भेजना। लाइसोसोम साइटोप्लाज्म जब चले जाते हैं तो वहां पे ये जो भी फॉरेन मटेरियल और जो भी कुछ बॉडी में सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं तो उनको वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो आगे हम लोग लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RER जो होता है वो क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। आगे हम दूसरा वाला जो है ये पढ़ेंगे, SER क्या करते हैं। तो आप साथ ही साथ इसको नोट करते रहिए ताकि आप लोग को फिर दोबारा रिवीजन करने में हेल्प मिल जाए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। किसमें, वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स का जो लीवर होता है, मैं यहाँ लिख दूं लीवर ऑफ, किसका लीवर ऑफ, वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। तो ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके लीवर में आप क्या, कौन सी सेल होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो सेल होती हैं वो फंक्शन करती हैं। कौन सा फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन शो करती है। डिटॉक्सिफिकेशन में होता क्या है, जब भी कोई बॉडी में कोई पॉल्यूटेंट और टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर कर जाता है। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट हो गया और आपका इंसेक्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड्स जैसे DDT हो गया। और क्या हो सकता है, और जितने भी आपके पॉल्यूटेंट्स में पाए जाते हैं जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस हो, अगर ये जाकर बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं तो इनको खत्म करने का काम किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्यों, कैसे खत्म कर लेते हैं, अच्छा ये जाते कैसे हैं बॉडी में, ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं कैसे इंटर करते हैं, थ्रू वाटर, फूड एंड एयर, इसके द्वारा किसी भी वर्टिब्रेट्स में ये इंटर कर जाते हैं तो ये बॉडी में नुकसान करते हैं। इसलिए जो हमारे यानी कि वर्टिब्रेट्स में हम लोग भी तो वर्टिब्रेट्स ही हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होती है वो क्या करती है, इनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, यानी खत्म करती है इसके टॉक्सिफिकेशन को, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करती है,
SCR और क्या करते हैं? SCR play an important role in किसमें? बायोसिंथेसिस में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? बायोसिंथेसिस। रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और फास्फोलिपिड। ठीक है, यानी ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। इनके फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, ग्लाइकोलिपिड के, फास्फोलिपिड के एंड कोलेस्ट्रॉल के। कौन? SCR हेल्प करती है इन लिपिड्स को बनाने में। और ये लिपिड क्या करती हैं? बायोसिंथेसिस करती है, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट करके बताती हूँ आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ऐसे। ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना पहले, ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले ये किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। ये वाली लेयर किसकी बनी है? लिपिड की बनी हुई है। और ये क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड की बनी है। तो ये फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके पहले हम लोग पढ़े थे वे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करते हैं? एक तो ये हो गया बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और दूसरा हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड भी होते हैं या प्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन या स्टेरॉइड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ जो हार्मोन्स बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल में प्रोजेस्टेरॉन, TRON, स्पेलिंग आप लोग थोड़ा देख लिया करिए। प्रोजेस्टेरॉन और आपका टेस्टोस्टेरॉन, कार्टिसोल, ये सब बनाने में कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शन हमने देखे किसके बारे में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एक बार जल्दी से आप लोग की रिवीजन कर लीजिए कि स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम तो यहाँ बन जा रहे हैं, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम तो यहाँ से बन के आ रहे हैं ना, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करना किसका काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, प्रोटीन का जो बन गया है उसको ट्रांसफर करने का काम किसका है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। यानी यहाँ से ये ट्रांसफर करके गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में पैकेजिंग कर दी जाते हैं। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का तो आप लोग देख ही रहे हैं। एक यहाँ पे मैंने लिखा है हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, तो जो स्टेरॉइड और प्रोटीन हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन मेल में होता है, ठीक ना। तो ये हार्मोन का फॉर्मेशन करने में, यानी हार्मोन जब बनता है तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हेल्प करती है। दूसरा भी इसके पहले हम लोग देखे थे कि वर्टिब्रेट्स में क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। एक और है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, किसमें? एब्सेंट इन
मैमल्स आरबीसीज, मैमल्स में एब्सेंट होती है, ठीक ना, मैमल्स के आरबीसीज में एब्सेंट होती है, या मैमल्स में एब्सेंट लिख दीजिए, ठीक ना। तो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। देखिए ई आर एब्सेंट इन मैमल्स आरबीसीज, यानी कि ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है किसमें, मैमल्स के आरबीसीज में, ठीक है। और एक और यहाँ पे देख लीजिए, और क्या करते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसको भी रेज करती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को आगे समझा सकते। राइबोसोम हम लोग देखे थे यहाँ पे, ये जो राइबोसोम यहाँ बन रहा है, ये राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आरएनए और प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कौन, आरएनए, ठीक है। और ये स्मूथ वाले पे नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसी का अटैच है, इसमें नहीं पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, अरे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। आपको पता होगा, मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ, यूकैरियोटिक में कौन से होते हैं, 80S टाइप, और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप, ठीक है। ये तो आपका राइबोसोम से संबंधित हो गया। जो मैं आपको वहां बता रही थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नहीं, और भी सेलुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो उनका SER के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर सेलुलर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मान लीजिए ये वर्ड कहीं आ गया था, आप सोचेंगे कि मैम तो बता ही नहीं है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो भी अदर सेलुलर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी को कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर सेलुलर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। आपका यहाँ पे टॉपिक जो कि खत्म हो गया, तो आप इसको एक बार नोट्स में अपने बना लीजिएगा और एक बार दो बार रीड कर लेंगे, फिगर से बनाकर समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत याद हो जाएगा। कोई ज्यादा इसमें फंक्शन नहीं है, दो ही चीज का फंक्शन याद करना है, RER का, SER का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, RER, SER। RER का मतलब खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, जिसके ऊपर राइबोसोम लगती है खुरदरी वाली पे, और स्मूथ का मतलब चिकनी अंतःप्रदेश जालिका, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये लिपिड का फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन का फॉर्मेशन करने की वजह से ये क्या बनाते हैं, लाइसोसोम, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो चीजों को पचाने में हेल्प करते हैं, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करने की वजह से वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स बनाने के में हेल्प कर रहे हैं, और हार्मोन्स बनाने में, और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर सेलुलर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस फंक्शन शो करते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा।